York will remain a city of immigrants. ये शख्स ज़ोहरान ममदानी है जो भारतीय मूल का मुस्लिम है। इसकी बातों से साफ झलकता है कि ये पीएम मोदी हिंदुओं और राम मंदिर से नफरत करता है। अब यही भारतीय मूल का मुस्लिम अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव जीत गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ज़ोहरान ममदानी चुनाव जीतता है तो वो न्यूयॉर्क में फंड की कटौती कर देंगे, लेकिन अब ज़ोहरान ममदानी जीत चुका है। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। आपको बता दें कि चुनाव से कुछ दिन पहले ही ज़ोहरान ममदानी ने वामपंथियों और कट्टरपंथियों का वोट बटोरने के लिए पीएम मोदी और भारत का अपमान किया था। अब इस शख्स को न्यूयॉर्क सिटी में 50% से भी ज्यादा वोट मिल गए हैं। ज़ोहरान ममदानी ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए कहा था कि मैं भी मुस्लिम हूँ, लेकिन भारत में मेरी कम्युनिटी के लोगों पर अत्याचार होता है। इतना बोलते ही ज़ोहरान ममदानी को कट्टरपंथियों और वामपंथियों के खूब वोट मिले होंगे, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं ने भी वोट दिया है। ज़ोहरान ममदानी को हिंदुओं के वोट जीतने का भी फॉर्मूला मिल गया है। चुनाव प्रचार के दौरान इसने टीका लगाया, माला पहनी, मंदिर में जाकर पूजा की। इतना देखते ही लिबरल हिंदू इसके दीवाने हो गए और इसको मेयर बनवा दिया। एक सोशल मीडिया यूजर की माने तो जब अमेरिका के ईसाई चरमपंथी हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, हिंदू विरोधी बातें कर रहे हैं, उन्हीं ईसाइयों के बच्चों ने मुस्लिम चरमपंथी ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर बनवा दिया। ये विडंबना है, वो भी तब जब ममदानी के पिता ने आत्मघाती हमलावरों का बचाव करते हुए उन्हें सैनिक बोलने की वकालत की थी। वैसे आपको बता दें कि ममदानी के पिता महमूद ममदानी गुजराती मूल के मुस्लिम हैं और उनकी मां लिबरल हिंदू मीरा नायर हैं। भारत के लोग खुशियां मना रहे हैं कि भारतीय मूल का एक मुस्लिम न्यूयॉर्क का मेयर बन गया है, लेकिन इन भारतीय लोगों को पता होना चाहिए कि ज़ोहरान ममदानी ने किसान आंदोलन को खूब भड़काया था। इसने राम मंदिर का अपमान किया और बाबरी मस्जिद के लिए आंसू बहाए। इसने पीएम मोदी को युद्ध अपराधी कहा था। इसी ममदानी ने कहा था कि चुनाव जीत गया तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लूंगा। अब ये कैसे गिरफ्तार करेगा वो तो इसी को पता होगा। ममदानी ने जीतते ही कहा कि न्यूयॉर्क शहर प्रवासियों का शहर बना रहेगा। न्यूयॉर्क का निर्माण प्रवासी ही करेंगे और इसे प्रवासी ही चलाएंगे। और आज एक प्रवासी ही न्यूयॉर्क में चुनाव जीत गया है। इतना सुनने के बाद एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि ये तो गजब है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि लंदन पर कट्टरपंथियों का कब्जा हो गया है, लंदन को पहचानना असंभव है क्योंकि वहां का मेयर सादिक खान एक कट्टरपंथी मुस्लिम है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को क्या पता था कि न्यूयॉर्क में भी यही होने वाला है। एक दूसरे यूजर ने कहा कि जब एक तरफ नाइजीरिया में मुस्लिम ईसाइयों का नरसंहार कर रहे हैं, अमेरिका नाइजीरिया पर हमले की बातें कर रहा है, उसी वक्त अमेरिका के सबसे मशहूर शहर न्यूयॉर्क में ईसाइयों ने मुस्लिम शख्स को ही जिता दिया। चीन में शी जिनपिंग की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता। शी जिनपिंग को एक सख्त और कई बार तो क्रूर छवि वाला नेता माना जाता है। एक बार तो शी जिनपिंग के इशारे पर चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ को जबरन एक बैठक में से उठाकर बाहर कर दिया गया क्योंकि वो शी जिनपिंग का विरोध कर रहे थे। इसी तरह से शी जिनपिंग को नाराज करने वाले चीन के एक रक्षा मंत्री ली शांगफू को कुछ समय पहले गायब कर दिया गया। उनसे कुछ हफ्तों पहले ही चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग को भी गायब कर दिया गया। ये सब कुछ हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चीन में शी जिनपिंग का खौफ है। चीन के लोगों में डर पैदा करने के लिए हमेशा शी जिनपिंग को गुस्से और गंभीर रूप में दिखाया जाता है, लेकिन अमेरिका ने जिनपिंग की हंसते हुए तस्वीरें जारी कर दी। इन तस्वीरों ने चीन में हड़कंप मचा दिया है। बवाल इतना बढ़ गया है कि इन तस्वीरों को चीन से गायब कर दिया गया है। शी जिनपिंग की हंसती हुई तस्वीरों को अब चीन के लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि चीन में इन तस्वीरों को इंटरनेट पर सेंसर कर दिया गया है। आपको बता दें कि चीन की मीडिया में शी जिनपिंग की छवि बहुत सोच समझकर बनाई जाती है। चीन में हमेशा जिनपिंग की तस्वीर गंभीर चेहरे के साथ दिखाई जाती है। इसका सबसे बड़ा मकसद है कि चीन में शी जिनपिंग का दबदबा बना रहे, उनकी गंभीर छवि लोगों को डराती रहे। लेकिन अमेरिका ने जानबूझकर शी जिनपिंग की हंसती हुई तस्वीरें वायरल करवा दी। दरअसल कुछ दिन पहले शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच दक्षिण कोरिया में मुलाकात हुई थी। इसी मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग की कुछ ऐसी तस्वीरें ली गई जिनमें वो खुलकर हंस रहे थे। अमूमन शी जिनपिंग को ऐसे ना तो कभी चीन ने देखा और ना ही पूरी दुनिया ने। एक तस्वीर में ट्रंप चीनी राष्ट्रपति को कागज दिखा रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में शी जिनपिंग आंखें बंद करके मुस्कुरा रहे हैं। उनके बगल में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी हंसते हुए दिख रहे हैं। चीन के नेताओं की हंसती हुई तस्वीरें शायद ही दुनिया में कभी देखी गई होंगी। बहरहाल आप तो शी जिनपिंग को हंसते हुए देख रहे हैं, लेकिन चीन के लोग ये तस्वीरें अब नहीं देख पाएंगे क्योंकि चीन में इन तस्वीरों को ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन चीन के लोगों को इतना जरूर पता चल गया है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुलकर हंस रहे थे।
बहरहाल इन तस्वीरों के अलावा शी जिनपिंग का एक वीडियो भी वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में भी शी जिनपिंग दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ हंसते हुए दिख रहे हैं। दरअसल यहाँ पर भी एक बहुत दिलचस्प किस्सा हुआ। आप ये तो जानते हैं कि एक देश दूसरे देश की जासूसी करता है। हालांकि दुनिया भर के नेता सार्वजनिक रूप से जासूसी के बारे में बातें नहीं करते, लेकिन दक्षिण कोरिया में कुछ ऐसा ही हो गया। दरअसल शी जिनपिंग ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग और उनकी पत्नी को चीन की कंपनी शाओमी के 2 मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिए। इन दोनों फोन्स को देखते ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मुस्कुराते हुए शी जिनपिंग से पूछा कि इनकी सुरक्षा कैसी है, क्या ये फोन सिक्योर हैं? इतना सुनते ही शी जिनपिंग हंस पड़े और बोले कि आप खुद देख लीजिए कि इनमें कोई बैकडोर तो नहीं है। बैकडोर का मतलब होता है किसी डिवाइस में चोरी छिपे घुसने का रास्ता। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या बात हुई। 这个曲面是韩国的产品， 디스플레이는 한국 제품입니다. 小米 샤오미 这是给您和夫人， 통신보안은 잘 됩니까? 这个通讯保安怎么样啊？非常好。看看有没有后门。